भाड़ में जाए लोग और उनकी बातें खुद पे ध्यान दो। एक बात पूछूं, कितने लोग हैं जो सुबह उठते हैं और पहला विचार जो मन में आता है वो अपना नहीं होता, वो किसी और का होता है। कल किसने क्या कहा, पड़ोसी ने क्या सोचा, रिश्तेदार ने क्या राय दी, दफ्तर में किसने क्या बोला, और समाज, वह अदृश्य समाज जो हर पल तुम्हें देख रहा है, जज कर रहा है और तुम्हें बता रहा है कि तुम गलत हो। और इन सब विचारों के बोझ तले तुम उठते हो, थके हुए, बिना किसी लड़ाई लड़े हारे हुए, और ये बोझ ये हर दिन बढ़ता जाता है। पर क्या कभी तुमने सोचा कि ये बोझ ये तुम्हारा नहीं है, ये किसी और का है, और तुमने इसे उठाने की जिम्मेदारी कब ली ये तुम्हें खुद नहीं पता। आज इस पूरी बात में मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो शायद किसी ने इतनी सफाई से नहीं कहा, कि दूसरों की बातें, दूसरों की राय, दूसरों का शोर, ये सब छोड़ दो और खुद पर ध्यान दो, अपने शरीर पर, अपने मन पर, अपनी सांस पर। और ये ध्यान ये शुरू होता है उस एक काम से जो सुबह के 10 मिनट में होता है। तो यही रहो, पूरा सुनो। एक गहरी बात पहले, इस दुनिया में हर इंसान के पास 2 तरह की दुनिया है। एक बाहर की दुनिया जहाँ लोग हैं, शोर है, राय है, आलोचना है और वह अनगिनत बातें हैं जो तुम्हारे बारे में कही जाती हैं। और एक भीतर की दुनिया जहाँ सिर्फ तुम हो, तुम्हारी सांस है, तुम्हारा दिल है और वह शांति है जो बाहर से नहीं मिलती। अधिकांश लोग पूरी जिंदगी बाहर की दुनिया में जीते और भीतर की दुनिया वह कभी खोजते ही नहीं। और जो भीतर नहीं जाता वह हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है। दूसरों की तारीफ चाहिए, दूसरों की स्वीकृति चाहिए, दूसरों का प्यार चाहिए, और जब नहीं मिलता तो दर्द होता है। पर जो भीतर जाता है, जो अपनी दुनिया खोजता है, उसे बाहर से कुछ नहीं चाहिए। वह पूर्ण होता है अपने आप में। और ये भीतर जाना ये शुरू होता है सुबह के उन 10 मिनटों से। पर पहले ये समझो, लोगों की बातें ये इतनी गहरी क्यों लगती? क्योंकि हम बचपन से सीखते हैं दूसरों को खुश करना। माँ खुश हो इसलिए पढ़ो, बाप खुश हो इसलिए अच्छे नंबर लाओ, समाज खुश हो इसलिए यह करो, यह मत करो। और ये सीखते सीखते हम इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि खुद को खुश करना हम भूल जाते हैं। खुद की जरूरतें क्या हैं ये हम नहीं जानते, खुद को क्या अच्छा लगता है ये हम नहीं जानते। और जो खुद को नहीं जानता वह दूसरों की बातों पर निर्भर हो जाता है। क्योंकि जब भीतर से आवाज नहीं आती तो बाहर से आती है, और बाहर की आवाज वह हमेशा सच नहीं होती। तो अब वह 10 मिनट, वह 10 मिनट जो तुम्हें तुमसे मिलाते हैं, और ये मिलना ये सबसे जरूरी मिलना है। पहला मिनट, सुबह उठो और आंखें बंद करो, मोबाइल मत देखो, खबरें मत देखो, किसी का संदेश मत पढ़ो, बस आंखें बंद। और एक सवाल खुद से, आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, बस इतना। ये एक सवाल जो हम कभी खुद से नहीं पूछते। हम पूछते हैं दूसरे कैसे हैं, पर खुद से ये सवाल नहीं पूछते। और जब पूछोगे तो उत्तर आएगा, थका हुआ या हल्का या उदास या उत्साहित। और जो उत्तर आए उसे स्वीकार करो, बिना दोष के, बिना निर्णय के, बस स्वीकार। यही ध्यान की शुरुआत है। दूसरा से 5वां मिनट, गहरी सांस, पर इस बार सांस के साथ एक इरादा। जब सांस लो तो मन में कहो मैं अपने लिए जी रहा हूं, और जब छोड़ो तो कहो मैं वह सब छोड़ रहा हूं जो मेरा नहीं। वह लोगों की बातें, वह आलोचना, वह तुलना, वह अपेक्षाएं, सांस के साथ बाहर। और ये 5 मिनट की सांस ये सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देती, ये मन को एक संदेश देती है कि आज मैं अपना हूं, किसी और का नहीं। और ये संदेश पूरे दिन काम आता है। जब कोई कुछ कहे तो वह संदेश याद आता है और तुम उस बात से उतने हिलते नहीं। 6ठा से 8वां मिनट, ताड़ासन, सीधे खड़े हो जाओ, पांव एक साथ, हाथ ऊपर और पंजों पर उठो, पूरा शरीर ऊपर की तरफ। और इस मुद्रा में एक भावना लाओ, मैं यहां हूं, मैं मजबूत हूं और मुझे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं। ये भावना और ये मुद्रा, ये दोनों मिलकर एक ऐसी ऊर्जा बनाते हैं जो पूरे दिन तुम्हारे साथ रहती है। जब शरीर सीधा होता है तो मन भी सीधा होता है। जब रीढ़ मजबूत होती है तो आत्मसम्मान भी मजबूत होता है। यह कोई कल्पना नहीं, ये विज्ञान है। शरीर की मुद्रा मन को बदलती है और मन शरीर को। 9वां मिनट, बालासन, घुटनों पर बैठो, आगे झुको, माथा जमीन पर। और इस मुद्रा में एक भावना, मैं अपने आप को प्रेम करता हूं, जैसा हूं वैसा, मेरी कमियों के साथ, मेरी गलतियों के साथ, मेरे डर के साथ। ये आत्म प्रेम ये कमजोरी नहीं, ये सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि जो खुद से प्रेम करता है उसे दूसरों की राय से डर नहीं लगता,
और जिसे डर नहीं वो स्वतंत्र है। 10वां मिनट, शवासन, लेट जाओ, आंखें बंद और बस रहो उस शांति में, उस मौन में। और उस मौन में एक बात महसूस होती है कि यह दुनिया, यह शोर, यह सब क्षणिक है, पर यह सांस, यह जीवन, यह असली है। और यह असली, यह तुम्हारे भीतर है, किसी और के पास नहीं। अब एक बात जो बहुत गहरी है, लोगों की बातें ये हमें क्यों इतना प्रभावित करती हैं? क्योंकि हम भीतर से खाली हैं और खाली बर्तन बाहर की आवाज से भर जाता है। जब तुम भीतर से भरे होते हो तो बाहर की आवाज घुस नहीं पाती। और ये भीतर भरना, ये उन 10 मिनटों में होता है जब तुम खुद से मिलते हो, खुद को जानते हो और खुद से प्रेम करते हो। तब लोगों की बातें वो सुनाई देती हैं, पर असर नहीं करती, जैसे हवा चलती है, पर पत्थर हिलता नहीं। और अब एक बात जो व्यावहारिक है, ये 10 मिनट इन्हें एक नियम बनाओ हर दिन, बिना किसी बहाने के। क्योंकि जो रोज खुद से मिलता है वह धीरे धीरे खुद को जानने लगता है, और जो खुद को जानता है उसे कोई और नहीं बता सकता कि तुम कौन हो, वह खुद जानता है। और ये जानना, ये सबसे बड़ी आज़ादी है। एक कहानी, एक बार एक व्यक्ति था जो हर बात पर दूसरों की राय लेता था। क्या पहनूं, क्या खाऊं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, हर छोटी बात में दूसरों की राय। और जब सब अलग अलग राय देते तो वह और भटक जाता। एक दिन किसी ने उसे बताया, सुबह उठकर 10 मिनट सिर्फ खुद के लिए बैठो। उसने कहा, बस इतना? हाँ, बस इतना। और उसने शुरू किया। पहले हफ्ते मन भटका, लोगों की बातें आती रहीं। दूसरे हफ्ते थोड़ी शांति आई। तीसरे हफ्ते उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर एक आवाज़ है जो हमेशा थी पर शोर में दब गई थी, और वह आवाज़, वह उसकी अपनी थी। और जब वो आवाज़ सुनाई दी तो उसे बाहर की आवाज़ की ज़रूरत नहीं रही। यही होता है जब तुम खुद से मिलते हो। और आखिरी बात, भाड़ में जाए लोग और उनकी बातें, ये कोई नफरत की बात नहीं, यह एक निर्णय है कि मेरा समय, मेरी ऊर्जा, मेरा ध्यान, यह सब मेरे हैं, और इन्हें उन लोगों पर, उन बातों पर बर्बाद नहीं करूंगा जो मेरे जीवन में कोई योगदान नहीं करती। और जो समय बचेगा वह अपने शरीर को दूंगा, अपने मन को दूंगा, अपनी आत्मा को दूंगा। उन 10 मिनटों में जो सिर्फ मेरे हैं, और वह 10 मिनट वो मुझे वो देंगे जो दुनिया भर के लोग मिलकर भी नहीं दे सकते। वह शांति, वह ताकत, वह पहचान जो कहती है मैं हूं और मैं काफी हूं। रुको, अभी जो बात हुई लोगों की बातों को छोड़ने की, खुद पर ध्यान देने की, उन 10 मिनटों की, वह तो हुई, पर यह बात अभी अधूरी है। क्योंकि जानना एक बात है और जीना दूसरी बात। और आज जो अभी आएगा वह उस जीने का रास्ता है, वो गहराई है, वो सच है जो शायद किसी ने तुमसे इतनी सफाई से नहीं कहा। तो यहीं रहो, पूरा सुनो। एक बात जो मन को हिला देती है, इस दुनिया में सबसे बड़ा जेल कौन सा है? लोहे की सलाखें नहीं, पत्थर की दीवारें नहीं, सबसे बड़ा जेल है दूसरों की राय। और इस जेल में कोई बाहर से नहीं डालता। हम खुद जाते, खुद ताला लगाते हैं और खुद चाबी फेंक देते हैं, और फिर रोते हैं कि मैं बंद हूं। पर यह बंधन, ये बाहर से नहीं आया, ये भीतर से है। और जो भीतर से है वह भीतर से ही टूटता है। और भीतर जाने का रास्ता वह उन 10 मिनटों से शुरू होता है। पर आज उससे आगे जाएंगे। पहले ये समझो, दूसरों की राय से हम इतने डरते क्यों हैं? ये डर, ये बचपन से आता है। जब बच्चा पैदा होता है तो वह बिल्कुल स्वतंत्र होता है। वह रोता है जब दुखी होता है, हंसता है जब खुश होता है। उसे कोई परवाह नहीं कि कोई देख रहा है या नहीं, वह बस होता है पूरी तरह। पर फिर धीरे धीरे समाज उसे सिखाता है, ये मत करो, वह मत करो, यूं मत रो, यूं मत हंसो, ऐसे बैठो, ऐसे चलो। और वो बच्चा जो पहले पूरी तरह खुद था, वह धीरे धीरे दूसरों के सांचे में ढलने लगता है। और एक दिन आता है जब वह बच्चा बड़ा होकर ये भूल जाता है कि वो असल में कौन है। उसे सिर्फ ये पता होता है दूसरे उसे क्या देखना चाहते हैं, और यही उस जेल की नींव है। तो सवाल ये है, इस जेल से कैसे निकले? और उत्तर वह इतना सरल है कि सुनकर लगेगा क्या इतना ही? हाँ, इतना ही, हर दिन खुद से मिलो। और वह मिलना, वह शुरू होता है उस सुबह से, उन 10 मिनटों से। पर आज उन 10 मिनटों को और गहरा करेंगे। सुबह उठते ही पहला काम, मोबाइल मत उठाओ। ये एक बात ये सुनने में छोटी लगती है, पर इसका असर बहुत बड़ा है। जब तुम सुबह उठते ही मोबाइल उठाते हो तो क्या होता है? तुम किसी और की दुनिया में चले जाते हो। किसी का संदेश, किसी की खबर, किसी की तस्वीर, और उस दुनिया में तुम्हारा मन जो अभी सोकर उठा था, जो अभी ताजा था, वो तुरंत उस शोर से भर जाता है। और फिर पूरे दिन वह शोर नहीं जाता। वह बातें, वह खबरें, वह तस्वीरें, यह सब दिन भर मन में घूमती रहती हैं।
और तुम पूरे दिन किसी और की दुनिया में जीते हो, अपनी दुनिया में नहीं। तो आज से एक नियम, सुबह उठो और पहले 30 मिनट मोबाइल नहीं, बस तुम्हारा शरीर और तुम्हारी सांस। और अब वह योग जो सिर्फ शरीर का नहीं, मन का भी है। पहली बात, जब योग करो तो एक इरादा लेकर करो। इरादा क्या है? वह एक वाक्य जो तुम अपने लिए उस दिन के लिए चुनते हो, जैसे आज मैं अपने लिए जीऊंगा, या आज मैं किसी की राय की परवाह नहीं करूंगा, या आज मैं अपने शरीर को प्रेम दूंगा। यह इरादा जब योग से पहले लेते हो तो वह पूरे अभ्यास में तुम्हारे साथ रहता है, और जब अभ्यास खत्म होता है तो वह इरादा शरीर और मन में उतर जाता है, और पूरे दिन वह इरादा एक ढाल की तरह काम करता है। जब कोई कुछ कहे तो वह ढाल उस बात को रोकती है और तुम अप्रभावित रहते हो। दूसरी बात, सूर्य नमस्कार जो पहले बताया था उसे आज और गहराई से समझो। सूर्य नमस्कार ये सिर्फ 12 मुद्राएं नहीं हैं, ये 12 भावनाएं हैं। पहली मुद्रा प्रणामासन, जब हाथ जोड़कर खड़े होते हो तो ये एक समर्पण है। किसके प्रति? उस जीवन के प्रति जो तुम्हें मिला है, उस शरीर के प्रति जो इतने साल तुम्हारे साथ रहा, और उस सांस के प्रति जो बिना मांगे बिना रुके हर पल आती जाती है। ये समर्पण, ये कोई धार्मिक क्रिया नहीं, यह कृतज्ञता है। और कृतज्ञ मन वह मन है जिसमें शिकायत के लिए जगह नहीं, और जिसमें शिकायत नहीं उसमें दूसरों की बातें भी नहीं टिकती। दूसरी मुद्रा हस्तोत्तानासन, जब हाथ ऊपर उठाते हो, पीछे झुकते हो तो ये खुलना है भीतर से, जैसे वह सब जो बंद था वह खुल रहा है। वह डर, वह संकोच, वह बातें जो अंदर दब गई थी, यह मुद्रा उन्हें बाहर निकालती है। और जब भीतर खुलता है तो बाहर की बातों के लिए जगह नहीं रहती। तीसरी मुद्रा पादहस्तासन, जब आगे झुकते हो, हाथ जमीन तक ले जाते हो, तो ये एक नम्रता है उस धरती के प्रति जो हमें थामे हुए है। और इस नम्रता में एक शक्ति है। जो नम्र है वह झुकता नहीं, जो नम्र है वह दूसरों की बातों से नहीं टूटता, क्योंकि उसे अपनी जड़ों का पता है, और जड़ों वाला पेड़ कितनी भी आंधी में टूटता नहीं। तीसरी बात जो इन 10 मिनटों को पूरी तरह बदल देती है, मंत्र। अपना एक मंत्र बनाओ। यह कोई धार्मिक मंत्र नहीं, यह तुम्हारा अपना वाक्य। जैसे मैं काफ़ी हूँ, या मैं मजबूत हूँ, या मुझे किसी की परवाह नहीं। और इस मंत्र को हर सांस के साथ मन में दोहराओ। सांस लो, मैं काफ़ी हूँ। सांस छोड़ो, मुझे किसी की परवाह नहीं। ये मंत्र, ये सिर्फ शब्द नहीं, ये तुम्हारे मन को एक नई दिशा देते। मन वह जो सुनता है वह बन जाता है। अगर तुम रोज सुनते हो तुम कमज़ोर हो, तुम गलत हो, तुम कुछ नहीं हो, तो मन वही मान लेता है। और अगर तुम रोज कहते हो मैं काफ़ी हूँ, मैं मजबूत हूँ, तो मन वो भी मान लेता है। ये तुम्हारे हाथ में है, तुम अपने मन को क्या सुनाना चाहते हो। अब एक बात जो बहुत ज़रूरी है, और जो लोग इसे नहीं जानते वे योग करते हैं पर वो गहरा असर नहीं होता। योग के बाद 5 मिनट कुछ मत करो, बस लेटे रहो या बैठे रहो और उस शांति को महसूस करो। वह जो हुआ उसे शरीर में उतरने दो। जैसे बारिश के बाद जमीन को पानी सोखने का समय चाहिए, उसी तरह योग के बाद शरीर और मन को उस ऊर्जा को सोखने का समय चाहिए। और इस 5 मिनट में जो शांति होती है वह किसी भी दवाई से नहीं मिलती। वह शांति जो भीतर से आती है, और जब भीतर शांति होती है तो बाहर का शोर कम लगता है। अब एक गहरी बात जो इस पूरी यात्रा का केंद्र है, आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट। ये शब्द बहुत सुना है पर इसका असली अर्थ बहुत कम लोग जानते हैं। आत्मसम्मान ये वह नहीं जो दूसरे देते हैं, यह वो है जो तुम खुद को देते हो। और ये देना ये रोज होता है। हर उस पल में जब तुम खुद को समय देते हो, हर उस पल में जब तुम अपने शरीर का ध्यान रखते हो, हर उस पल में जब तुम उन 10 मिनटों को बिना किसी बहाने के अपने लिए रखते हो, ये छोटे छोटे काम ये आत्मसम्मान बनाते हैं। और जिसका आत्मसम्मान मजबूत है उसे दूसरों की राय की जरूरत नहीं। और अब उस चीज की बात जो सबसे अधिक नुकसान करती है, तुलना। इस दुनिया में सबसे जहरीली चीज तुलना है। तुम फलाने से कम हो, तुम ठिकाने से पीछे हो, देखो वह कहाँ पहुंच गया और तुम अभी भी यहाँ हो। ये तुलना ये बाहर से आती है, लोगों की बातों में, समाज की नज़रों में, और दुर्भाग्य से कभी कभी परिवार से भी। और ये तुलना ये तुम्हारे भीतर के उस बच्चे को तोड़ती है जो बस जीना चाहता था। पर जो योग करता है, जो उन 10 मिनटों में खुद से मिलता है, उसे एक सत्य समझ आता है। और वह सत्य यह है, हर इंसान का रास्ता अलग है, हर इंसान की गति अलग है और हर इंसान की मंजिल अलग है। तुम किसी से तेज नहीं, किसी से धीमे नहीं,
तुम बस तुम हो और ये काफी है। अब एक कहानी जो इस सबको एक जगह समेट देती है। एक समय था, एक व्यक्ति था जो हर दिन लोगों की बातों से इतना थक जाता था कि रात को नींद नहीं आती थी। किसी ने कहा तुम्हारा काम अच्छा नहीं, किसी ने कहा तुम्हारी पोशाक सही नहीं, किसी ने कहा तुमने ये गलत किया, वो गलत किया, और वह व्यक्ति ये सब सुनकर अंदर से खाली हो गया था। एक दिन किसी ने उसे बताया सुबह उठकर 10 मिनट बस खुद के लिए बैठो। उसने कहा इससे क्या होगा। उसे कहा गया कुछ दिन करो फिर देखो। उसने शुरू किया। पहले दिन बहुत मुश्किल था, मन भटका, बातें आती रहीं, विचार आते रहे, पर वो बैठा रहा। दूसरे दिन थोड़ा आसान, तीसरे दिन थोड़ी शांति, और एक हफ्ते के बाद कुछ बदला। जब किसी ने कुछ कहा तो वह पहले जैसा नहीं हिला। उसने सुना पर असर नहीं हुआ, क्योंकि उन 10 मिनटों ने उसे एक आधार दिया था। एक जड़, और जड़ वाला पेड़ हवा से हिलता है पर उखड़ता नहीं। अब एक और बात जो बहुत व्यावहारिक है, वे लोग जो हमेशा कुछ न कुछ कहते हैं उनके बारे में एक सच समझो। जो दूसरों के बारे में बोलता है वह असल में अपने दर्द की बात करता है। जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है तो वह तुम्हारे बारे में नहीं बोल रहा, वह अपनी असुरक्षा के बारे में बोल रहा है, अपनी कमजोरी के बारे में, अपने उस डर के बारे में जो उसके भीतर है। और ये समझते ही वो बात जो पहले तीर की तरह लगती थी वो एक बुलबुले की तरह फूट जाती है। कोई असर नहीं, क्योंकि तुम जानते हो ये बात मेरे बारे में नहीं, ये उस इंसान के दर्द की आवाज है, और उस दर्द के लिए करुणा होनी चाहिए, क्रोध नहीं। और अब वो बात जो सबसे गहरी है, इन 10 मिनटों में जो होता है वह सिर्फ शरीर नहीं बदलता, वह तुम बदलते हो धीरे धीरे। एक दिन में नहीं, एक हफ्ते में नहीं, पर एक महीने में तुम देखोगे कि वह बातें जो पहले रात भर जगाती थीं अब उतनी याद भी नहीं रहती। वह आलोचना जो पहले तोड़ती थी अब बस सुनाई देती है और निकल जाती है। वह तुलना जो पहले जलाती थी अब बस एक जानकारी है, उससे अधिक कुछ नहीं। और तुम जो पहले दूसरों की बातों में खोए रहते थे अब अपनी दुनिया में होते हो, अपनी सांस में, अपने काम में, अपने जीवन में पूरी तरह। पर एक सावधानी, ये 10 मिनट ये कोई जादू की छड़ी नहीं, ये एक बीज है, और बीज को समय चाहिए, पानी चाहिए और धैर्य चाहिए। जो बीज बोकर अगले दिन फल मांगे वह किसान नहीं, और जो ये 10 मिनट करके अगले दिन चमत्कार मांगे वो भी समझदार नहीं। पर जो नियमित रहे, जो हर दिन बिना नागा वो बीज सींचे, उसके जीवन में एक दिन वो पेड़ खड़ा होगा जो किसी भी आंधी में नहीं झुकेगा। और आखिरी बात, भाड़ में जाए लोग, ये कोई नफरत नहीं, ये एक प्रेम है, खुद के प्रति प्रेम, कि मेरा समय, मेरी ऊर्जा, मेरा ध्यान, ये सब कीमती है, और इन्हें उन लोगों पर, उन बातों पर बर्बाद नहीं करूंगा जो मेरे जीवन में कोई योगदान नहीं करती। और जो समय बचेगा वो अपने शरीर को दूंगा उन 10 मिनटों में जो सिर्फ मेरे हैं, और वो 10 मिनट वो मुझे वो देंगे जो दुनिया भर के लोग मिलकर भी नहीं दे सकते। वह शांति, वह ताकत, वह पहचान जो कहती है मैं हूं पूरी तरह और मैं काफी हूं।